चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या विनोद. सामना होईल डोणे गाव विरुद्ध बांदिवली. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आइए दोस्तों, आज की शाम यहाँ पर इस फ्रेंड्स टॉपिक के नाम चलेंगे दोस्तों मुकाबले की तरफ. पहला मुकाबला शानदार रहा पर 31 के ऊपर का मुकाबला को जीता और मजा आया मुकाबले में. आइए दूसरे मुकाबले रुक करेंगे बांदिवली वर्सेस डोनेगांव. टॉस जीता डोनेगांव टीम ने और पहले फील्ड करने का फैसला का बल्लेबाज के लिए मौका दिया बांदिवली टीम को. आइए शुरुआत करेंगे हमारे पनवेल के बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर दीपक पाटिल सर को सुनते उनकी जुबानी आगे की कहानी. बहुत बहुत शुक्रिया. यांच्या बरोबर कोणी पाठीराखे आले असतील त्यांना विनंती आपण स्टेजवर येऊन बसायचंय. आपलं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. यानंतर होणारा सामना असेल वडवली बी विरुद्ध हेदुटणे. दोन्ही संघांनी लक्ष द्यायचे. इनिंग ब्रेक मध्ये नाणेफेक होईल. रिपोर्टिंग करायचे. हा सामना 4 षटकांचा असेल. सेकंड इनिंगचा सामना आहे आणि टॉसच्या अगोदर आपली एंट्री फी जमा करायची. थँक्यू. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. त्या ठिकाणी जोडले जातील पाटील सर. हॅलो, स्वागतम सुस्वागतम सहर्ष स्वागतम. ग्रामस्थ मंडळ गोरेगाव आणि उमर 11 गोरेगाव आयोजित फ्रेंड्स ग्रुप चषक 2022 दर्जेदार आयोजन पाहायला मिळते आणि सुंदर असं सुसज्ज असं क्रीडांगण मात्र सज्ज झालंय. आज या स्पर्धेची अंतिम रात्र आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग क्रीडांगणाभोवती उपस्थित झाले. त्या सगळ्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. तर आजच्या रात्रीमधील हा दुसरा सामना, एका बाजूला बांदिवली दुसऱ्या बाजूला डोनेगाव. डोनेगाव संघानं या अगोदरची लढत जिंकली. कुळगाव संघाला मात्र पराभूत केलं होतं आणि आता मात्र बांदिवली या संघाच्या समोर टॉस जिंकून पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय बांदिवली संघाला. सलामीची जोडी मयूर आणि विनीत. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र ऑफ स्टंपच्या बाहेर अगदी शपल क्रॉस होऊन हा फटका खेळलाय. तो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारानं होतोय या टीमचा श्री गणेशा. आपल्या गोरेगावात नाईट क्रिकेटचे सामने रंगले. आपल्या गोरेगावात सामने गोरेगाव मैदानात आयोजन. विनीतच्या बॅट मधून मात्र दर्जेदार सुरुवात झाले बांदिवली संघासाठी. 4 ओव्हरची मॅच आहे आणि सुरुवातीपासूनच इथून मात्र आता मात्र उलट्या पॅटनं रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु हा प्रयत्न मात्र अयशस्वी राहिलाय. गोलंदाज विनोदचा मात्र पुढचाच बॉल कमबॅक करणारा ठरलाय. चौकारानं मात्र या डावाला सुरुवात झाली. अतिशय महत्वपूर्ण सामना असेल दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून. ज्या पाहायला गेलं तर डोनेगाव संघानं मागचा सामना प्रतिस्पर्धी टीमला ऑल आउट केलं होतं आणि तोच डोनेगाव संघ पाहायला मिळतोय. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड समोरच्या दिशेला. यावेळेस मात्र हा फटका लॉंग ऑफला मात्र फिल्डर होते, क्षेत्ररक्षण होते त्या ठिकाणी. दुसरी रन कंप्लीट होईल. 2 धावेनं होईल धावसंख्येमध्ये बदल. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय 2च फिल्डर सीमारेषेच्या लगत क्षेत्ररक्षण करताना. ते इथे पारितोषिक घेते शेलू ग्रामपंचायतीचे सदस्य दिनेशजी चिमणे साहेब, ज्यांच्याकडून दिनेशजी निमणे साहेब. 2 चौकारांसाठी 500 आणि 2 षटकारांसाठी 500, परंतु या ठिकाणी मात्र विकेटचं पतन झालंय. फलंदाज मात्र पहिला बाद होतोय तो बांदिवली संघाचा विनीतच्या स्वरूपात.
पहिल्या विकेटचं बदल झालंय. विनोदला मात्र ही मिळाली सफलता. दी मिडल स्टंपला बॉल होता. रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न मात्र त्या ठिकाणी जरूर झाला होता पुन्हा एकदा, परंतु सोपा झेल देऊन पहिला धक्का सलामीवीर गमावलाय. तो अर्थातच बांदिवली संघानं 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 6 धाबा. राईट आर्म द विकेट गोलंदाज. बॉल इथून मात्र जरूर दिशा पाहिली जाईल यासाठी पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल अतिरिक्त स्वरूपात मात्र ही धाव मिळेल. हॅलो, याच दरम्यान जमीर सुरमे यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. आपलं सहर्ष स्वागत. आपण यायचे मंचावर. थँक्यू. धावसंख्या जाऊन पोहोचले या व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात मिळालेल्या सिंगलला. 7 धावा धावफलकावर. एक फलंदाजाच्या मोबदल्यामध्ये. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय विनोद. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. नितेश साठी हा बॉल फुल टॉस बॉल होता. यावेळेस मात्र क्षेत्र मोकळं होतं. दिला बिरकावून स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय हा दणदणीत फटका. चौकार. पती संघांना आहे आता प्रवेश. ठाण्याचा यात आहे समावेश. पती संघांना यात आहे प्रवेश. ठाण्याचा आहे आता समावेश. कौने मुबेरे फैसल शेखर तो खेळाडूंना सन्मानित करतोय. खेळाडूंना सन्मानित आयोजन केलंय साहेबाज मुबेरच्या नावात. योगदान उमर 11 संघाच्या नावात. आयोजन केलंय साहेबाज मुबेरच्या नावात. थँक्यू डीजे. या ठिकाणी जब्बार सुरमे ना हजीम सुरमे आपणास विनंती आपण स्टेजवर यायचंय. उपस्थित झाले जमीर सुरमे, जब्बार सुरमे आणि हजीम सुरमे. आपलं फ्रेंड्स चषक गोरेगाव मध्ये ग्रामस्थ मंडळ गोरेगावच्या वतीने सहर्ष स्वागत. जब्बार सुरमे, हजीम सुरमे आपण स्टेजवर यायचे. थँक्यू. तर मागच्या बॉलवर आलाय चौकार. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 11वर. 11 रन्स ऑन द बोर्ड. 1 लाख रुपये पहिलं पारितोषिक असणारी फ्रेंड्स ग्रुप चषक 2022 ची ही स्पर्धा. यावेळेचा हा फटका लॉफ्ट ड्राईव्ह खेळायचा होता. बॉल हवेमध्ये आहे. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक येतोय खाली. कोणतीही चुकी नाही. फलंदाज होईल बाद. लागलाय पहिल्याच ओव्हरमध्ये हा दुसरा झटका बांदिवली संघाला. विनंती आपण जर बॉल बाहेर गेला तर कृपया लवकरात लवकर द्या, जेणेकरून ही स्पर्धा आपल्याला लवकरात लवकर कव्हर करता येईल. यानंतर मी काही मान्यवरांची नावं घेतोय ज्यांनी या स्पर्धेला मोलाचं सहकार्य केलंय. पाण्याची व्यवस्था बंधू राऊत, कासगाव, पत्तूर, होमरे, ढवळेपाडा आणि नाश्त्यासाठी नदीम पालटे. या स्पर्धेसाठी बऱ्याच जणांनी आर्थिक मदत केली, त्यांचाही आभार मानेल. या ओव्हर नंतर मी कंटिन्यू करेल. पाटील सर. तर पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. धावफलकावर धावा लागल्या त्या 2 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये 11 धावा. 2 गडी गमावलेत. विनीत आणि नितेश 2 फलंदाज बाद झालेत, परंतु मयूर दोनही मयूर आता मात्र असेल. इथून मात्र फार मोठी जबाबदारी या दोनही मयूरवर असेल. डबल्स रन त्या ठिकाणी कंप्लीट झाल्यात. अगदी वेगवान रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहिली दोनही मयूरमध्ये. धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना पहिल्याच ओव्हरमध्ये आघाडीचे 2 फलंदाज गमावलेत, त्यामुळे मधल्या फळीतील आता मात्र फलंदाजांवर थोडंसं दडपण असेल, कारण इथून मात्र काही झालं तरी पार्टनरशिप बिल्ड करणं फार गरजेचं आहे बांदिवली टीमच्या दृष्टिकोनातून.
आणि तोच प्रयत्न आता मात्र दोनही मयूर निमणे आणि मयूर बाबर ओव्हर द विकेटनं पुढचा बॉल ट्रायू केलाय कव्हर्स कडे क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी सिंगल येईल. स्मार्ट क्रिकेट खेळलं जाते आता मात्र दोघांनाही माहिती आहे सिंगल डबल्सनं हा धावफलक आता मात्र पुढे न्यावा लागेल. काही झालं तरी भागीदारी इथून मात्र रचणं फार गरजेचं आहे आपल्या टीमच्या दृष्टिकोनातून आणि तोच प्रयत्न मात्र असेल दोनही मयूरचा. तेजस टाकतोय षटक. यावेळेचा बॉल काहीसा आतमध्ये येणारा टप्पा पडल्यानंतर इथे मात्र कम्प्लिटली बीट करून गेला. मी तर म्हणेन अंदाजच चुकला मयूर बाबरचा आणि ज्या गतीचा मात्र विचार केला होता मयूरनं त्या गतीपेक्षा मी तर म्हणेन थोडासा स्लोवर पण चेंडू पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे मात्र अंदाज चुकला. चांगला चेंडू होता तो तेजस या गोलंदाजाचा. पहिल्या षटकामध्ये 11 आल्या होत्या परंतु या ओव्हरमध्ये पहिल्या 3 बॉलवर फक्त 3च धावा दिल्यात त्या गोलंदाज तेजसनं. चांगली प्रॉपर लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी करतोय. इथं एज जॉन टेकन आउटसाइड बॉल होता इथून मात्र एज लागली आणि बाहेरच्या बॉलला छेडछाड करण्याचा प्रयत्न मात्र अंगलट आलाय मयूर बाबरच्या. खातही उघडू न देता 0 या धावसंख्येवर दाखवलाय तंबूचा रस्ता. आपणास विनंती आपण स्टेजवर यायचे. हसीम सुरमे आपणास ही विनंती आपण स्टेजवर यायचे. ग्रामस्थ मंडळ गोरेगावच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत. हसीमजी सुरमे. मोठ्या संख्येनं मान्यवर प्रेक्षक वर्ग त्या ठिकाणी उपस्थित होता त्या सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. ओमसाई MTC लाईव्हच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेतात त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. जफर ढोले आपणास ही विनंती आपण यायचंय. आपलं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. याच परिसरातील कुठील पाहुणे आले असतील आपणास विनंती आपण येऊन स्टेजवर स्थानापन्न व्हायचे. गोरेगाव ग्रामस्थांच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत. नवीन फलंदाज परत येतोय 5व्या क्रमांकावर दाखल झालाय. थोडासा संघ संकटामध्ये आहे. आघाडीचे फलंदाज बाद झालेत. गोलंदाज तेजस पुन्हा एकदा प्रॉपर लाईन आणि लेंथवर आउटसाइड ऑफ स्टंप बिलकुल वाव दिला जात नाहीये. फलंदाजांच्या शरीरापासून मात्र दूर ठेवण्याचा प्रयत्न मात्र करतोय गोलंदाज तेजस आणि त्याच्यामध्ये त्याला यश सुद्धा लाभलं. मागचा चेंडू आपण पाहिला असेल आउटसाइड ऑफ स्टंप छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या ठिकाणी मात्र साधा सोपा झेल दिला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये आणि त्याच लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी करतोय. त्यामुळे थोडंसं कठीण जात आहे. चेंडू पर्यंत पोहोचावं लागेल फलंदाजांना. रीच होणं फार गरजेचं आहे. चेंडू तुमच्यापर्यंत येणार नाहीये त्यासाठी फुटवर्कचा आधार घ्यावा लागेल. हो आतमध्ये टाकला होता यावेळेस मात्र फ्लिक केला होता. रिशा सहाय्यानं वळवलंय बॉलला स्क्वेअर लेग कडे डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण होते त्या ठिकाणी एकच जाब येते सिंगल रन. हे षटक जर आपण पाहिलं तर कमालीचं यशस्वी राहिलंय ते डोनेगाव संघाच्या दृष्टिकोनातून. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या फक्त आणि फक्त 4 धावा आणि एक महत्वपूर्ण सफलता सुद्धा अर्जित केली ती गोलंदाज तेजसनं. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 3 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये 15 धावा. हॅलो जब्बारजी सुरमे आपण स्टेजवर यायचंय. जब्बारजी सुरमे आपणास विनंती आपण स्टेजवर यायचंय. आपलं ग्रामस्थ मंडळ गोरेगावच्या वतीने सहर्ष स्वागत. डीजे 11 वडवली बी या संघाचा कोणी प्रतिनिधी आला असेल तर स्टेजशी संपर्क करायचा आहे. साजेप 11 वडवली बी. जब्बार सुरमे यांच्या या ठिकाणी आगमन झालेलं आपलं सहर्ष स्वागत. तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावर 15 धावा आहेत. मधल्या फळीतील फलंदाज आता मात्र भरत आणि मयूर निमणे जोडी मैदानावर खेळते. लोवर फुल टॉस बॉल यावेळेस मात्र टर्न केला होता. शॉर्ट मिड विकेटला चान्स आहे. डायरेक्ट हिट झाला असता तर तसंच मात्र पॅव्हेलियन कडे परतावं लागलं असतं. दैव बलवत तर आपण म्हणूया. बाल बाल बचावलाय नॉन स्ट्राईक एंडचा फलंदाज. रन मात्र त्या ठिकाणी कंप्लीट झाले. एक सिंगल रन होईल. धावसंख्येमध्ये बदल. डॅनी येतोय गोलंदाजीसाठी. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 16 रन 16 धावा धावफलकावर. 4 ओव्हरची मॅच आहे त्यामुळे उर्वरित 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. बांदिवली संघाला हाच विचार करावा लागेल
कारण सुरुवात मात्र खराब झाली होती, आघाडीचे फलंदाज बाद झाले होते, परंतु झालं गेलं विसरून गेलं गंगेला मिळालं. या उक्तीप्रमाणे आता मात्र नव्या उमेदीनं खेळ करावा लागेल. चांगला बॉल होता आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क करण्याचा. इथे मात्र शेवटच्या क्षणाला मात्र बॅटचा फेस खोलला, गलीकडे बॉल सरकला होता. सिंगल त्या ठिकाणी अर्जित केले, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. चौकार षटकार येताना दिसत नाहीयेत. खरं तर पहिल्याच ओव्हरमध्ये 2 चौकारांचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला होता. सुरुवात काय झाली होती, पहिल्याच बॉलवर मात्र चौकारानं खातं उघडलं होतं. यावेळेचा हा बॉल इथून मात्र शॉट ऑफ लेंथ घेऊन काढलाय ऑन साइडला स्क्वेअर लेग कडे. रन झाले कंप्लीट. एक दुसरा धावेचा प्रयत्न त्या ठिकाणी मात्र, परंतु धोकादायक धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला. रनआउटच्या स्वरूपात अजून एक मोहरा गमावलाय, तो बांदिवली संघानं. लागलाय हा 4था हादरा. वांगणीचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळतोय. संपूर्णपणे मी तर म्हणेन आयोजकांनी इंटरनॅशनल लुक देण्याचा प्रयत्न केलाय. सो डेकोरेटर्स आपण पाहतोय, कोणतीच कसर सोडलेली नाहीये. जय अंबे डेकोरेटर्स आमचे गरजेचे, त्यांचं सुद्धा खऱ्या अर्थानं आभार मानायला हवेत. लो फुल टॉस बॉल, यावेळेस मात्र टायमिंग झाला नाहीये. बॉल मात्र बॅकवर्ड पॉइंटला, रन एकच मिळेल. फुल टॉस बॉल त्या ठिकाणी थोडासा होता. या बॉलला मात्र कन्वर्ट करता आला असता, गॅप मध्ये ढकलला असता. हेच ते चेंडू असतात ज्यावर मात्र तुम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीनं तुम्हाला टाइम करावं लागतं, तरच तुम्हाला कुठेतरी धावा येऊ शकतात. परंतु इथे मात्र टायमिंग चुकला आणि रन मात्र मिळाली एक. डॅनी चांगली गोलंदाजी करतोय. या ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा दिल्या त्या पहिल्या 4 चेंडूंवर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना ओमकार साठी. पुढे सरसावत हा फटका ऑन साइडला डीप मिड विकेटला. जज करतोय क्षेत्ररक्षक आणि झेल मात्र कमालीचा टिपलाय. आणि आणखीन एक फलंदाज. लागलाय हा 5वा हादरा. यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं सहर्ष स्वागत. सन्माननीय रवीशजी ढोले या स्पर्धेस, रवीशजी डोंगरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. उंची जास्त होती, पाहिजे तेवढी लांबी मात्र कव्हर करता आली नव्हती आणि चांगला झेल त्या ठिकाणी टिपलाय. 5 फलंदाज बाद झालेत, निम्मा संघ गारज झालाय. डॅनी पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. यावेळेचा हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर काहीसा आतमध्ये येणारा, इथून मात्र सरळ यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता या ठिकाणी पाहायला मिळते. टप्पा पडल्यानंतर आपण पाहिला थोडासा कटर चेंडू होता आणि सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. 3 षटकांचा केस संपलाय. धावफलकावर बॅटिंग करत असताना बांदिवली संघ 5 गडी गमावलेत आणि धावा आहेत त्या 19. शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी आहे. हॅलो, या दरम्यान या स्पर्धेसाठी काही मान्यवरांनी आम्हाला सडलाची मदत केली. त्यामध्ये मुन्ना बुबेरे, अमजद बुबेरे, बाबू बुबेरे, नजीम बुबेरे, रणजित सोनकांबले, मंगेशजी म्हस्कर, सुफियान बुबेरे, पोलीस पाटील आणि वकील खान या मान्यवरांकडून आम्हाला काही आर्थिक मदत झालेली आहे. तसेच या स्पर्धेमध्ये जो संघ सेकंड प्राइज मारेल त्या संघासाठी मुजीम बुबेरे यांच्याकडून 12 घड्याळ या ठिकाणी उपलब्ध झालेले. त्यांचाही आम्ही मुजीब बुबेरे यांच्याकडून 12 घड्याळ या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहेत, त्यांचाही आम्ही आभार आहे. धन्यवाद. डीजे षटक असेल. इथून मात्र पहिलं सत्र आपण पाहतो. 19 धावा धावफलकावर आहेत आणि काही झालं तरी या शेवटच्या षटकामध्ये निदान 8 ते 10 धावा. पहिलाच बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न, मागे खेळलाय फटका.
फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, मच नीडेड बाउंड्री, चौकार येतोय, 4 रन. ओमकारच्या बॅट मधून मात्र हा चौकार आलाय. संकट मोचक म्हणून जरूर गणला जाईल बांदिवली टीम साठी, जर उर्वरित चेंडूमध्ये चांगल्या धावा आल्या तर. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट हा चेंडू लेंथ बॉल होता, गुडलेन स्पॉटवर पडल्यानंतर हलकासा बाहेरच्या बाजूला कट होणारा. इथून मात्र कोणत्या दिशेला खेळायचं या थोड्याशा द्विधा मनस्थितीमध्ये होता ओमकार, आणि शॉट सिलेक्शन मात्र प्रॉपर करताच आलं नाहीये. शेवटच्या क्षणाला मात्र थोडासा खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता, परंतु तोपर्यंत मात्र वेळ निघून गेली होती. टायमिंगला फार महत्व आहे क्रिकेटमध्ये. चौकारानंतर मात्र पुढच्याच बॉलवर कमबॅक करत असताना गोलंदाज उमेश. याही बॉल आपण पाहिलं तर थोडासा फुटवर्कचा अभाव प्रामुख्याने जाणवतोय. इथे रन घेण्याचा प्रयत्न झालाय, परंतु इथून मात्र विकेट बहाल करावी लागेल. तावचीच्या स्वरूपात परतावं लागेल ते ओमकारला. शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 23 धावा. चांगली गोलंदाजी केली. जो निर्णय घेतला होता टॉस जिंकून, तो आतापर्यंतचा विचार केला तर नक्कीच यशस्वी राहिलाय तो डोनेगाव संघाचा. मागच्याही मॅच मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल तर प्रतिस्पर्धी कुळगाव संघाला मात्र ऑल आउट केलं होतं याच गोलंदाजीच्या जोरावर, आणि तीच गोलंदाजी सलग दुसऱ्या मॅच मध्ये आजच्या रात्रीमध्ये धारदार राहिले. बिलकुल वाव दिला जात नाही. पहिला शॉट ऑफ लेंथ होता ज्याला हुक केला होता, परंतु तदनंतर मात्र लेंथ बॉलिंग चालू केली ती गोलंदाज उमेशनं, आणि आतापर्यंत मागच्या 3 चेंडूंवर धाव काढू दिली नाहीये. खास करून वैशिष्ट्य राहिले गोलंदाजाचं. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट ना. यावेळेचा बॉल अपरकट करण्याचा प्रयत्न, शेवटच्या क्षणाला कॅच सुटला होता गल्ली मधला, परंतु त्याला मात्र बॅकअप मिळालं. इथून मात्र आणखीन एक फलंदाज माघारी परतेल, आणि हा 7वा धक्का बसलाय बांदिवली संघाला. मॅच होईल ती हेदुटणे विरुद्ध साजप 11 वडवली बी. दोन्ही संघाच्या कॅप्टननी इनिंग ब्रेक मध्ये नाणेफेकीसाठी यायचे. हेदुटणे विरुद्ध साजप 11 वडवली बी. धाव फलकावर 7 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये बांदिवली संघ शेवटची चान्स आहे. नो बॉलचा इशारा. इथून मात्र थोडस ओव्हरस्टेप इथपर्यंत मात्र आवाज ऐकायला आला होता, परंतु फलंदाजाला मात्र तो आवाज थोडासा उशिराने आला की काय. नो बॉल अगोदर एवढा जोरात आवाज आला होता, कदाचित नो बॉलवर प्रयत्न केला असता तर अजून धावा मिळाल्या असत्या, कारण इथे गरज आहे. तुम्हाला काहीतरी वेगळं करावं लागेल. धावांची बुक आहे. ओव्हर स्टेपिंग फ्रॉम उमेश. इथून मात्र नेक्स्ट बॉल असेल ऑब्व्हियसली फ्री हिट. इथून मात्र मुक्तपणे खेळण्याची एक नामी संधी आहे शेवटच्या बॉलवर शुभम या फलंदाजासाठी. यावेळेचा बॉल इथून मात्र ऑन साइडला. रन पहिली झाले, वेगवान कंप्लीट. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न, दुसरी रन सुद्धा होईल कंप्लीट, परंतु तिसऱ्या धाब्यासाठी नॉट पॉसिबल. अगोदरच झडपडलाय त्या ठिकाणी फलंदाज शुभम, त्यामुळं शेवटच्या चेंडूवर आल्या 2 धावा. पहिलं सत्र समाप्त झालंय.
पहिला सत्रांती पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना बांदिवली संघाने धावा जमवल्या त्या 26 धावा, 26 रन्स, 8 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. 27 धावांचं मापक असं आव्हान. परंतु नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी लगेच या. हेदूटने आणि साजिद 11 वडवली बी दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस करून घ्या. नाणेफेक होईल हेदूटने विरुद्ध साजेब 11 वडवली बी या टीमचे पॅकर आहेत. रिहान बुबेरे, जकी बुबेरे, रजा बुबेरे आणि साजेब बुबेरे यांनी पॅक केलेली टीम साजेब 11 वडवली बी. कॅप्टन यायचे हेदूटने टीमचा कॅप्टन नाणेफेकीसाठी यायचे. डीजे नाणेफेक होईल. मी सन्माननीय रवीजी डोंगरे यांना विनंती करतो की आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. रवीजी डोंगरे, हाशिम सुरमे आपणास ही विनंती, आपण या. हाशिमजी सुरमे. वडवली बी विरुद्ध हेडूटने असा हा सामना असेल. हेडूटने टीमचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. वडवली बी सिंग टीमचा कॅप्टन साजेब 11 वडवली बी आलेले आहेत. कॅप्टन येतोय. बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का ये यादगार सफर उमर 11 और गोरेगांव ग्रामस्थ आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं. एकता की मिसाल, ये शांति और अमन का संदेश देने वाली ये बहुत ही बड़ी ट्रॉफी फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर. हम देख पा रहे हैं हेडलाइट्स किस प्रकार से यहाँ पर चमचमाती ये रोशनी हम देख पा रहे हैं. जैसे लग रहा है कि किसी मन दुल्हन को जिस प्रकार शादी में सजाया जाता है उसी अंदाज में इस मैदान को पूरी तरह से सजाया गया है. हर एक बात की, छोटी छोटी बात के ऊपर ध्यान दिया गया है और हमेशा की तरह एक मिसाल बनने वाली ये ट्रॉफी हम देख पा रहे हैं. फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का ये यादगार सफर. सभी का फिर एक बार हम स्वागत करना चाहेंगे. रात के ठीक बज चुके 8:55 और आज के प्रतियोगिता का ये दूसरा मुकाबला पहले दौर का. टॉस जीता था डोनेगांव टीम. बांदिवली टीम ने, डोनेगांव टीम ने पहले बल्लेबाजी करने को मौका दिया बांदिवली टीम को और उनका टीम का स्कोर है 26, जीत के लिए 27 का लक्ष्य. डैनी स्टैगन पर उनका साथी में पंकज गेंदबाजी में आते हुए तेज तरार गेंदबाज बाबू. 4 ओवर का मुकाबला. पहला मुकाबला जीतने के बाद आत्मविश्वास को बलवती के ऊपर एक बड़ी जीत हर पहले मुकाबले में डोनेगांव टीम ने हासिल की है. उसी कगार पर चलती हुई ये टीम और दूसरी नंबर देख पा रहे बांदिवली टीम. पहली गेंद, कमाल की टाइमिंग, गेंद सीमा पर, सीधा 4 रन, कोई मौका नहीं है. शानदार शुरुआत. का पावरफुल शॉट, P1 का शानदार इस्तेमाल किया. कपल ऑफ द बाउंस, गेंद सीमा पर 4 रन. कमाल की टाइमिंग, कमाल की नजाकत डैनी के बल्लेबाजी में. आपकी बार यहाँ पर इनसाइड आउट खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन क्या कैच को लपक पाएंगे? वो व्हाट अ कैच, फैबुलस कैच ऑफ द मैच. और ये लौटना होगा डैनी के परिकांत होता हुआ.
एक्शन रिप्ले, कमाल की टाइमिंग था, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे यहाँ पर। गेंद हवा में, मनीष ने गेंद का पीछा किया, पीछे दौड़कर उन्होंने ये शानदार कैच लपका। ये देखिए बॉडी को बैलेंस रखते हुए गेंद को चूम भी लिया उन्हें जब कैच को लिया, क्योंकि बहुत ही बड़ा विकेट डैनी मैदान से बाहर। आप देख पा रहे लाइव टेलीकास्ट ओम साई एमटीसी के माध्यम से सीधा साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे हैं किस प्रकार लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, बहुत ही साफ सुथरा। और गेंद को चूमने के बाद हवा में फेंक दिया, कमाल का कैच मनीष के द्वारा। डैनी की पारी का अंत होता हुआ। उमर 11 और गोरेगांव ग्रामस्थ मंडल आयोजित फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर, शांति और अमन का संदेश देने वाली प्रतियोगिता, हिंदू और मुसलमान की एकता की मिसाल बनने वाली ये बेमिसाल प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी शानदार आयोजन गोरेगांव की ओर से। 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सेकंड पर आ जाए। Oh, great delivery, strong appeal, finger goal bumper, 1 more wicket down, second dismissal for the team, और ये दूसरा विकेट 4 के ऊपर। नाणेफेक होईल। मी मान्यवरांना विनंती करतो, रवीजी डोंगरे आपणास विनंती करतो आपण या मान्यवर। वडवली साजिब 11 वडवली बी विरुद्ध हेदूटने हा सामना या मॅच नंतर होईल आणि तो सामना झाल्यानंतर या सामन्यातील विजेता आणि दहिवली यांच्यात सामना होईल याची नोंद घ्यायची। 5 षटकांचा सामना असेल, हेड अँड टेल। टेल्स साजे पहिले वडोली बी नाणेफेक जिंकतोय आणि निर्णय कळवायचा आपला। क्षेत्ररक्षण करणार। मॅच चालू आहे, दोन्ही टीमला मी या ठिकाणी खूप खूप शुभेच्छा देतो। नंतर आपला ओपिनियन घेणंच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दत्ता बनोटे, आप देख पा रहे हैं जिनकी आवाज आप सुन पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत उनका अंदाज है टॉस करने का, उसके बाद सभी की जानकारी हमारे कानों तक पहुंचाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। मामा आप कभी चलेंगे मैदान के ऊपर, गेंदबाजी में फिर एक बार तैयार बाबू, कमाल की, ही इज ऑन द हैट्रिक, लवली डिलीवरी। लेकिन इस बार ऊंचाई चाहता अंपायर योगेश इंद्रकर बताते हुए कि इस बार हाइट फैक्टर चाहता था यहाँ पर गेंद के ऊपर, और डॉट गेंद की समाप्ति, कमाल की वापसी की है। पहले गेंद पर चौका जरूर लगा था, उसके बाद पारी का अंत हुआ डैनी का, और डैनी के आउटर के बाद एक और विकेट गिर चुका है। 2 विकेट गिरी है 4 के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लम्हा। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, हाइट फैक्टर था। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, बहुत ही साफ सुथरा शानदार ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है ओम साई एमटीसी के माध्यम से। कमाल की गेंदबाजी, P1 का शानदार इस्तेमाल। ये देखिए इनसाइड और लवली हिट, खिलाड़ी बापर मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार, शानदार चौका। आपको दोस्तों याद होगा जब धीरूभाई अंबानी की मौत हुई, उनके साथ 8 डॉक्टर थे, लेकिन सभी नामचीन डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। इसी को कहते हैं कि उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली, कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत लम्हा, बहुत ही शानदार धुन, और बहुत ही खूबसूरत ये दूसरा चौका इस पारी का। आपकी बार सीधे बल्ले से के लिए शॉट खिलाड़ी मौजूद मैदान पर, सर के किनारे के अंदर मना की तमन्ना थी, लेकिन अपने बढ़ते कदम पीछे खींच ले और टीम का रुकावा स्कोर 2 चौके इस ओवर में लगे, 2 विकेट भी गिरे यहाँ पर, और कुल मिलाकर टीम का स्कोर 1 ओवर के पश्चात 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और 8 रन 2 चौके इस ओवर में लगे, 2 विकेट भी गिरे यहाँ पर, 2 गेंदे डॉट भी देखे हमने। कुल मिलाकर 6 गेंदे फेंकी गई इस ओवर से, टीम का स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ठीक रात के 9 बज चुके यहाँ पर। आज के पारी का ये दूसरा मुकाबला हम देख पा रहे, जीतने वाली टीम के साथ बांदीवली बनाम डोनेगांव के बीच में चलती हुई कश्मकश मुकाबला।
जीत के लिए समीकरण बनेगा 20 रन की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीत के लिए। माफ कीजिए 27 का लक्ष्य है और टीम का स्कोर है 8 रन। नव की शुरुआत गेंदबाजी में आते नीतीश, टैकन पर बल्लेबाज है पंकज, पहली मर्तबा पेश करेंगे। एक भी गेंद का इस्तेमाल किया यहाँ पर इस बल्लेबाज पंकज ने पहली मर्तबा स्टैकन पर मौका मिला उनको व्हाइट कैप पहनते हुए। उनका साथी बारे विनोद जो नॉन स्ट्राइकर पर खड़े इस समय। लेफ्ट नंबर विकेट, सीधे बल्ले से के लिए भी शॉट टी जगह बना शॉट के लिए खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑन पर। जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन बिल्कुल बन सकता है। जिस सोच है बल्लेबाज की गेंद जड़ों में नहीं थी और जिसके तय शॉट को बना लिया 1 रन के लिए और टीम का स्कोर 1 से पहुंचता हुआ 9 के ऊपर। जीत के लिए 27 का लक्ष्य, अभी भी 18 रन की आवश्यकता जीत के लिए इस मुकाबले को। मजा आएगा खेल का क्योंकि पिछला मुकाबला 5 ओवर का रहा, 31 रन भी नहीं बनाने देते डोनेगांव टीम ने और उन्होंने जीत मुकम्मल की थी। लेकिन इस बार उनको रन चेस करने, पिछले मुकाबले में रन उन्हें डिफेंस किए, अब उनको चेस करने हैं। स्ट्राइकर बल्लेबाज विनोद जिन्होंने पिछले मुकाबले में 7 विकेट अर्जित की थी और मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने सेहरा बांधा था, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर सेकंड पर। टीम का स्कोर 9 रन। गेंदबाज में तैयार नीतीश की अगली गेंद, लेफ्ट राउंड विकेट, हल्का सा टर्न किया इस गेंद को लेकिन गेंद ज्यादा पार हुई, अंपायर का इशारा सीधा वाइड का होता हुआ। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 2 डिजिट में स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 10 के ऊपर। 2 विकेट गिरने के बाद 10 पे 2 दूसरा ओवर प्रगति पर। 4 ओवर का मुकाबले में अब रंग भरे जाएंगे दोनों टीमों की ओर से। काफी कोशिश की जा रही इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी अच्छी हो रही नीतीश की लेकिन ज्यादा टर्न दे रहे इस समय गेंद में। आपकी बार उछलती हुई गेंद, इसे फ्लीपर गेंद कहा जाता है क्योंकि इस गेंद में कोई टर्न नहीं था और जब स्पिनर गेंदबाज कोई टर्न नहीं करते तो उसे फ्लीपर गेंद कहा जाता है और ये फ्लीपर गेंदबाजी कमाल की गेंदबाजी। पहली गेंद 1 रन, दूसरी गेंद वाइड, तीसरी गेंद पर डॉट गेंद की समाप्ति की है। अच्छी वापसी की गेंदबाज ने 10 के ऊपर 2 विकेट गिरी है। इस बार शॉट को बना दिया लेकिन बैकवर्ड के लिए खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरी की तमन्ना लेकिन इस बार नाकाम, 1 ही रन मिलेगा। इक्का दुक्का से भी मुकाबले को जीता जा सकता है क्योंकि 9 के अवसर बरकरार रखनी है और उसी कगार पर चलते हुए पहले ओवर में 8 रन मिले, दूसरे ओवर का आगाज हुआ, रन इतने अच्छे नहीं बने क्योंकि टीम का स्कोर अब 11 रन। आप देख सकते हैं P1 का ओवर समाप्त होने के बाद कई खिलाड़ी सीमा रेखा की तरफ पहरेदारी करते हुए, यानी 6 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है विकेट कीपर और गेंदबाज के अलावा और कई खिलाड़ी 30 गज के बाहर। रिवर्स की तमन्ना लेकिन इस बार उनके अरमान अधूरे से रह गए और टॉर्की की समाप्ति। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी करके भी देखे लेकिन वहां भी नहीं रन बन पा रहे, टॉर्की की समाप्ति। कमाल की गेंदबाजी नीतीश की, कभी गेंद को ऑफसाइड में बाहर कर रहे, कभी गेंद को टर्न कर रहे, कभी गेंदों को फ्लीपर फेंका जा रहा है और कभी गेंद में गतिमान कर बल्लेबाज को चकमा दिया जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी। ओ इस बार टर्न किया लेकिन इस बार भी योगेश चंद्रकर सर का इशारा आता हुआ वाइड का। गेंद को विकेट कीपर ने कहां पर क्या किया, ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई और ये अंपायर का इशारा लेग ब्रेक के माध्यम से सीधा वाइड का इशारा करते हुए। विकेट कीपर की काफी अच्छी चालाकी थी, स्टंप को बिखर भी दिया था, उन्होंने अपील भी की थी वहां पर लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। एक और वाइड का इशारा करते हुए अंपायर। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 12 पर 2। अच्छी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स ट्रॉफी एकता की मिसाल, हिंदू और मुसलमान की एकता की मिसाल है ट्रॉफी, अमन और शांति का संदेश देने वाली ट्रॉफी, काफी बड़ी ट्रॉफी हम देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 का ये सफर हम देख पा रहे हैं। इस बीच ये गेंद रिवर्स के जरिए लेकिन इस बार भी नाकाम, लेकिन क्या रन बन पाएंगे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और ये देखिए क्या कुछ हुआ है। अंपायर के ऊपर अपील की गई, रन आउट किए लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं है। अंपायर नो आंसर टू इट एंड कंप्लीटली रिस्क सिंगल और 1 रन काफी तेजी से पूरा करते हुए 13 पर 2 विकेट गिर चुकी है। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, विकेट कीपर चूके फिर एक बार रन की चाहत और उसमें कामयाबी हासिल की। हॅलो सर, 1 मिनिट थांबवतोय। या ठिकाणी सन्माननीय पाहुणे येतात, त्यांची रॉयल एंट्री होणार आहे। यामध्ये सन्माननीय एसीर सलीम बुबेरे, नय्यर अनीश बुबेरे, याशिर खालिद बुबेरे, मुजफ्फर सलीम बुबेरे, उसामा कुंगले हे मान्यवर या ठिकाणी येत आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत। 13 रन 2 विकेट गिरे यहाँ पर। अंतिम गेंद इस ओवर की अच्छी गेंदबाज की, फिलहाल तो गेंदबाज की ओर से कोई भी बड़ा शॉट नहीं इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी, कमाल की बेमिसाल गेंदबाज का मुजाहरा किया। पहले ओवर में 8 रन, इस ओवर में 5 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 13 पर 2।
जी नजे यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय, आपलं सहर्ष स्वागत. 12 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता. अब किस गेंदबाज के हाथ में गेंद को थमाना विकल्प कप्तान के सामने चुना जाएगा. गेंदबाज को हम अक्सर कहते हैं कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता. लोग पत्थर को आज भी पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक गेंदबाज नहीं मिलता. यस मामा. पंच 5 मिनिटं मॅच थांबवायचे. रॉयल एंट्री होईल सन्माननीय पाहुण्यांची आमच्या यासिर सलीम बुबेरे, नय्यर अनिश बुबेरे, यासिर खालिद बुबेरे, मुजफ्फर सलीम बुबेरे, नय्यर अनिस बुबेरे, यासिर खालिद बुबेरे, मुजम्बिर सलीम बुबेरे, उसामा कुंगले या मान्यवरांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. जे मान्यवर पाहतो आपण नय्यर भाई, यासिर भाई ही एक एवन जोडी, या जोडीच्या मार्फत आपल्याला स्पर्धेला परमिशनची जी काही गोष्ट असते ती सर्व या जोडीतून, तसेच यासिर भाई बुबेरे यांचं आगमन झालेलं आहे. या सर्व मान्यवरांचं फ्रेंड्स चषक मध्ये सहर्ष स्वागत. पधारे हुए सभी शाही मेहमानों का इस प्रतियोगिता में फ्रेंड्स ट्रॉफी 2022 के सफर में हम स्वागत करते हैं. आप आए, बाहर आए, आपके आने से इस प्रतियोगिता में एक और चांद खिल चुका है. यहाँ पर आप सभी का हम तेजी से स्वागत करते हैं और हम इस प्रतियोगिता में आपका इस्तिकबाल करते हैं. जीत के लिए 12 गेंदे 14 रन की आवश्यकता. शाही मेहमानों की शाही एंट्री हमने देखी यहाँ पर, और मेहमानों का स्वागत करना हमारा परम करते हुए पधारे हुए सभी शाही मेहमानों का इस फ्रेंड्स ट्रॉफी में आयोजकर्ताओं की ओर से हम आपका शाही सम्मान और इस्तिकबाल करते हैं. चलेंगे, रुक करेंगे दोस्तों. मैदान के ऊपर ये मुकाबला अंतिम चरण में आता हुआ, ये मुकाबला अंतिम दौर में जूझता हुआ. 12 गेंदे 14 रन की आवश्यकता. क्या इस मुकाबले को डोनेगांव टीम जीत पाएगी या इस मुकाबले को समय रहते हुए बांदीली टीम अपना जीत का सेहरा या जीत का परचम लहरा पाएगी? आइए दोस्तों, किसमें कितना दम है? क्या गेंदबाज बल्लेबाज को रुका पाएंगे या बल्लेबाज गेंदबाज का समाचार लेकर अच्छे रन बना पाएंगे? इस बीच के बाद इस मुकाबले से पर्दा तो हटा चुका है बल्लेबाज. एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार नाकामयाब. खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन थोड़ी से हड़बड़ाहट में आते हुए पिछले 2 गेंद से कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 7. अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 10 गेंदे 7 रन की आवश्यकता, लेकिन 2 रन की पेनल्टी दी गई है इस टीम को, क्योंकि 11वें खिलाड़ी पानी लेकर गए थे, तो आपको बनाने होंगे 10 गेंद में 9 रन. तो 10 गेंदे 9 रन की आवश्यकता आएंगे. शुरू करेंगे फिर एक बार मैदान की तरफ. मुकाबला काफी बड़ा होता नजर आ रहा है.
और जिस प्रकार से गेंदें फेंकी जाएगी मुकाबले में और भी एक नया रुख और बदल चुका है मुकाबले का फासला। इस बीच कॉटन गेंद खिलाड़ी वहां पर मौजूद स्वयं गेंदबाज, रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। अब समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। बच्ची भी गेंदें 9 और समीकरण बनेगा 9 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। टीम का स्कोर है 20-27 की आवश्यकता थी, लेकिन 2 रन पेनल्टी के माध्यम से और 29 का लक्ष्य बनाया गया है। बहुत ही कमाल की बेमिसाल गेंदबाजी। पहले गेंद पर छक्का लगाने के बाद गेंदबाज ने फिर एक बार अपने आप को झोंक दिया और सब कुछ दांव पर लगाया, पूरी कायनात लगा दी इस गेंदबाज ने बल्लेबाज को रुकाने में और कुछ हद तक यहाँ पर सफलता भी प्राप्त की है। 8 गेंदें 9 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। इस बीच ये गेंद आपकी बार फाइनल के रीजन में खेलने की चाहत थी, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तू मैं तीनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आते हुए, लेकिन यहां से बनेगा रिस्की सिंगल। अंपायर का इशारा 22 का होता हुआ। अब समीकरण बनेगा 7 गेंदे, अब 8 रन की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को डोनेगांव टीम जीत पाएगी या इस मुकाबले को टीम जीत बांदीवली टीम जीत का परचम लहरा पाएगी? क्या पेनल्टी के 2 रन यहाँ पर इस टीम को हराने में काफी हो सकते? बिल्कुल बन सकते। यहाँ पर जीत के लिए 7 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। अंतिम गेंद इस ओवर के। आपकी बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्योंकि पांच से बाहर गेंद, 1 बॉल सीमा पर, सीधा 4 रन। सन्मान्य नारायण पारधी, नवी मुंबई शिक्षक, खजिनदार आदिवासी टेनिस क्रिकेट असोसिएशन अंबरनाथ यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय. आपलं सहर्ष स्वागत. विनोद के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। इस चौके ने नूर आया पर टीम के खिलाड़ी के चेहरे के ऊपर। अब मुकाबला तब्दील हो चुका है। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 6 गेंदे और 4 रन की आवश्यकता। मजा आया मुकाबले में। 27 का लक्ष्य 29 का बन चुका है। अब 29 का लक्ष्य बनाने के लिए टीम का स्कोर है 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 25 रन। अब समीकरण बनेगा 4 रन की आवश्यकता। क्या इस टीम में कोई ऐसा गेंदबाज है जो बल्लेबाज को रुका सके? पूरी कायनात, पूरी कमर कस ले इस टीम ने इस मुकाबले को जीत के लिए, लेकिन ये मुकाबला झंझोर कर रख देगा, क्योंकि जिस मुकाबले का हमने जिक्र किया था उसी कगार पर चल रहा है मुकाबला और पैरों तले जमीन खिसक गई, झंझोर कर रख दिया इस मुकाबले में। दर्शकों में चर्चा का विषय बनता मुकाबला कि क्या इस मुकाबले को डोनेगांव टीम जीत पाएगी या इस मुकाबले को बांदीवली टीम जीत का सेहरा बांध पाएगी। 6 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। किस गेंदबाज की तलाश की जाएगी कप्तान की ओर से? विकल्प कप्तान के सामने, क्या सही पहचान कर पाएंगे कप्तान गेंदबाज के लिए? लेकिन तारीफ करेंगे विनोद की और तारीफ करेंगे पंकज की। पंकज ने अब तक 13 रन बनाए, 6 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने, 2 चौके भी दाइज बल्लेबाज ने। अब 6 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। तेज हवा बहती हुई, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, खचाखच बराबर स्टेडियम और सभी की निगाह बीच मैदान के ऊपर। क्या कुछ हो रहा है मैदान के ऊपर? निगाह दर्शकों के बीच मैदान के ऊपर। बहुत ही बड़ा मुकाबला, दिमाग को सुन्न करने वाला और ठंडी में पसीने लाने वाला ये शानदार और कश्मकश हैरतअंगेज मुकाबला। आ देखिए जरा किसमें कितना दम है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जीत का जश्न मनाएगा और कौन हार के मातम को यहाँ पर स्वीकार कर पाएगा। 6 गेंदे 4 रन गेंदबाज में तैनात मयूर आती हुई गेंदबाजी में पहले गेंद के ऊपर हल्के हाथों से गेंद को स्टेयर किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाए समीकरण 1 से आगे बढ़ेगा। अब समीकरण बचा हुआ है 5 गेंदे और 3 रन की आवश्यकता। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर की दोनों बल्लेबाजों ने, आपसी छोर बदलती हुए, अपने आप को संभालते हुए और काफी शानदार बल्लेबाज करते हुए, कैसे खेलना प्रेजेंस ऑफ माइंड बताते हुए। अब समीकरण आसान सा है, 5 गेंदे बची और जीत के लिए 3 रन की आवश्यकता है। यहां से एक आध गेंद डॉट आएगी, एक आध विकेट गिर जाएगी तो मुकाबले का मजा काफी बड़ा भी बन सकता है और मुकाबले को बड़ा किया जा सकता है। पंकज स्टाकेन पर 13 रन बनाए अब तक पंकज ने, अच्छी बल्लेबाजी की है, वही पंकज स्टाकेन पर। आपकी बार गेंद को फिनिश करने की कोशिश और दिस इज अ गुड फिनिश, दिस इज अ गुड फिनिश और ये मुकाबला जीत चुके टीम, जीतने वाली टीम को ढेर सारी बधाई। आसान सा मुकाबला और जीत चुके यहाँ पर डोनेगांव टीम, दूसरा मुकाबला जीत चुके हैं और अपने जीत का सिलसिला कायम रखते हुए दूसरी जीत मुकम्मल की है और जीत की ढेर सारी डोनेगांव टीम आपको बधाई। कहां पर गलतियां हुई इसका अभ्यास कीजिए और अगले प्रतियोगिता के लिए हम आपको शुभकामना देते हैं। हॉल याच दरम्यान सन्मान्य मिजा बुबेरे यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे.